नारायण 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 नारायण। पिछले कई दिनों से हम लोग भगवान का मंजुल मंजुल मधुर मधुर भजन श्रवण कर रहे हैं। अब आगे हम लोग संगीतमय प्रवचन का भी आनंद लेंगे, जिसका मुख्य विषय आत्मचिंतन होगा। आत्मचिंतन में 5 मुख्य विषय होते हैं, जिसे हम अर्थ पंचक कहते हैं। पहला, मैं कौन हूँ। दूसरा, ईश्वर कौन है। तीसरा, ईश्वर को पाने का उपाय क्या है। चौथा, ईश्वर को पाने में विरोधी कौन है। और पांचवा, ईश्वर को पाने का क्या फल मिलता है। इस अर्थ पंचक को दक्षिण भारत के महान संत षटकोप जी महाराज ने 1000 श्लोकों में लिखा है, जिसे सहस्त्र पीठिका कहते हैं। यह दक्षिण भारत में वेद के तुल्य माना जाता है और इसमें इन 5 विषय का विस्तार से वर्णन किया गया है, इसकी व्याख्या की गई है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारा मनुष्य का शरीर अनेक जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। कबहू की करी करुणा नर देही देत ईश बिनु होति सनेही। ये मानव कतन तुझको फिर ना मिलेगा, मिटाओ तो कितना भरम ना मिटेगा। खत्म हो रहा है सफर धीरे धीरे, बिना भजन के ये तन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बिना भजन के ये तन, बिना भजन के ये तन धीरे धीरे। ये मानव का तन तुझको फिर न मिलेगा। बहुत से संत कहते हैं कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का शरीर पाने में लाखों वर्ष बीत जाते हैं। ये आत्मचिंतन केवल इन्हीं 5 विषयों पर केंद्रित नहीं है। कथा सत्संग इसी आत्मचिंतन का स्वरूप है, क्योंकि ये कथा सत्संग भवरोग की औषधि भी है और भगवान को पाने का साधन भी है। आत्मचिंतन के द्वारा भी हम उसी परमपिता परमेश्वर को, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। आत्मा में, मन में गहरे उतरना, यही आत्मचिंतन कहलाता है। उस समय अपने आप अनेक प्रश्न उठने लगते हैं, जिसका समाधान उस आत्मचिंतन के द्वारा धीरे 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 मनुष्य को प्राप्त होने लगता है। वो व्यक्ति उसी आत्मचिंतन की दशा में भगवान तक को देखने लगता है। हमारे मन में हमेशा प्रश्न उठते रहता है कि संतान हम पैदा करते हैं, मार कोई दूसरा देता है। एक पशु दूसरे पशु को मार देता है। गंगा जी अपने ही 6 पुत्रों को अपने ही जल में डुबा देती हैं। कंस अपनी ही बहन के 6 पुत्रों को मार देता है।
कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया। क्यों? छह महारथियों ने मिलकर के अकेले अभिमन्यु का वध किया। कोई जरा सा ठोकर लगे तो मर जाए, और किसी को मारना चाहे तो मरे नहीं। प्रहलाद जी जलाने पर भी नहीं जलते हैं, मीरा जी विष पीने पर भी नहीं मरती। न कोई मरना चाहता है, न कोई निर्धन होना चाहता है, न कोई अपाहिज होना चाहता है, न कोई कुरूप होना चाहता है, लेकिन ऐसा होता है। हम इसे रोक नहीं सकते, ये हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। करो आत्मचिंतन, अंतरे मुखी बन करे, निकलोगे गहरे परम सिद्ध होकर, निकलोगे गहरे परम सिद्ध होकर। निकलोगे गहरे परम सिद्ध होकर, आगम निगम ज्ञान सब शास्त्रों का प्रकट होगा तेरे हस्तामलक होकर। जैसे हाथ पर आंवला रखा हुआ हो तो वो आर पार दिखलाई पड़ता है, ऐसे ही यदि कोई आत्मचिंतन में गहरे उतरे तो उसे संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान हाथ में रखे हुए आंवले की तरह, जिसे हम हस्तामलक कहते हैं, वो उसे दिखलाई पड़ने लगता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ऐसे में हम लोगों का यही आग्रह है कि हम अपने मानव शरीर को समझें, अपने उद्देश्य को समझें, यहाँ आने के कारण को समझें, काम करने के तरीके को समझें, और मूल बात यह है कि अपने लक्ष्य को समझें। आए यहाँ और कर क्या रहे हैं, इस पर चिंतन करना, इस पर विचार करना, इसकी आवश्यकता आज है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर विश्राम लेता है। शेष आगे। धन्यवाद। यदि आपको ये संगीतमय प्रवचन अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितने भी भजन आप यहाँ से श्रवण कर रहे हैं वो सब ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त है, उन्हीं की कृपा से बनाया हुआ भजन है जो आप तक पहुँचाया जा रहा है। धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण।